बच्चों, मैं अरशद रघुवंशी आज की इस क्लास में, इंग्लिश क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपकी पढ़ाई को बाधित न होने दिया जाए और उसे एक क्रमवार रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं ग्रामर आपको इस समय पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में कल हमने आपको आर्टिकल ए आइन के बारे में बताया था, अ और एन, और हमने अंत में लेक्चर के कल वीडियो के आपको कुछ होमवर्क दिए हुए थे जिनका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बुक के साथ क्या लगेगा? अ। इरेजर के साथ एन, पेंसिल के साथ अ, वॉच के साथ अ, इंकपॉट एन, आइसक्रीम एन, कटर आपका ये क्या है? कहाँ सुनो? कॉन्सोनेंट से, इसलिए अ। पेन प से कॉन्सोनेंट अ, मार्कर अ। तो इसमें 1 2 3 जो कि जिनकी स्टार्टिंग आप वॉवेल से हो रही है, इनमें आइन लगा है। बाकी के साथ जिनकी स्टार्टिंग आप कॉन्सोनेंट से कर रहे हैं उसमें हमने अ लगाया है। बात साफ हो गई। अब कुछ आगे हम बात बढ़ाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ अ बॉय, आई सॉ एन आउल। एक जैसे ये सेंटेंसेस हैं और इसमें यह बात रखिए, एक में बॉय एक में आउल। यह हमारा बताने के पीछे से इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ऐसा नाउन हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो हम आगे इसको क्लियर करेंगे, नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। अगर नाउन काउंटेबल हो, मतलब जो गिना जा सकने वाला नाउन, जैसे 1 2 3 4 5, तो बच्चों की संख्या को गिना जा सकता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार से आउल की संख्या को गिना जा सकता है। ऐसे वस्तुएं जिनको गिना जा सके, ऐसे व्यक्ति या ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके, उसको हम काउंटेबल बोलते हैं। तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, आ या एन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस हम देखते हैं, आ चेयर इज मेड ऑफ वुड। आप जानते हैं जो सामान्यतः लकड़ी की कुर्सियां होती हैं वो वुड की बनी हुई होती हैं। यहाँ पर चेयर के साथ आ लगा हुआ है, लेकिन वुड के साथ वो आ नहीं लगा हुआ है। कारण वही बात यहाँ से अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे कि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आ लगा हुआ है। और वुड को गिना नहीं जा सकता है। लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी के टुकड़ों को आप गिन सकते हैं, लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं कितनी लकड़ी है। यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने आ का प्रयोग नहीं किया है। आ का प्रयोग आपका चेयर के साथ हुआ है। दोनों का अंतर समझिएगा, लकड़ी के गट्ठर, लकड़ी का टुकड़ा और लकड़ी। ठीक है, यह बात आपको, हमें पूरा विश्वास है कि समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हम नई चीजों से आज जुड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ नई बातें हैं। जैसे कि आपको अगर यह दिया जाए होमवर्क के रूप में करने के लिए कि यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूटेंसिल, यूनियन, इनके पहले आ लगेगा कि एन लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर एन लगेगा, लेकिन यह बात गलत हो जाए। अभी तक हम वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब एक और बात इसमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि हम ध्वनि पर जाएंगे, साउंड पर जाएंगे। किसी भी वर्ड की ध्वनि क्या है। इंग्लिश में ध्वनि का बड़ा महत्व होता है। कहने के लिए तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उनकी 26 ज़्यादा साउंड्स होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, क्या हम बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, यू। यूरोपियन, यू। यूटेंसिल, यू। यूनियन, यू। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? यू से हो रही है। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं वाई यू, वाई यू, वाई यू, वाई यू। तो ये यू से शुरुआत हो रहा है, इसलिए इसका जो हमारा ध्वनि आ रही है, जो उच्चारण इसका आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम आ लगाएंगे। आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूटेंसिल, आ यूनियन। तो हम अगले स्टेप पे पहुंच गए हैं कि हम साउंड के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे कि जो वर्ड हमको दिया गया है उसमें आ लगेगा कि एन लगेगा। आइए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, पॉइंट आपका सेकेंड। इसमें वन आइड मैन, 1 रुपीज नोट, 1 रुपी, 1 रुपी, 1 आइड मैन, 1 रुपी नोट। 1 यहाँ पर वाह का उच्चारण किसे? तो डब्लू से होता है, डब्लू, ये हो गया डब्लू। अब यहाँ पर हम इसलिए आ लगाएंगे, a 1 eyed man, a 1 rupee note।
वेरी गुड। इसको आप समझ गए होंगे कि हम उच्चारण पर जाते हैं, हम साउंड का ध्यान रखते हैं। इंग्लिश में साउंड का बहुत महत्व है, मैं पहले भी कह चुका हूं। अब देखिए आयन के साथ कुछ नई चीजें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और इनको अपनी किताबों से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी और आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आइए, आवर, 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 ये तो नहीं आ रहा ना, आवर, तो यहाँ से ओ से शुरुआत हो रही है। कहाँ शुरुआत हो रही है? आवर, और यहाँ पर आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ईयर, ईयर, ठीक है। यहाँ पर ई से शुरू हो रही है आपकी कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल मैन, एन हियर, ठीक है। इस प्रकार से जो साउंड, यस तो पहला लेटर जो इसका है ये यच है, यच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं। हॉनरेबल नहीं बोलते, ऑनरेबल बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार को ईयर नहीं, ईयर बोलते हैं। तो जिस प्रकार का उच्चारण साउंड होगा उसी हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग होगा। साउंड को आइडेंटिफाई करिए, फिर आप निश्चित करिए कि वहां आ लगेगा कि एन लगेगा। आइए नेक्स्ट उदाहरण पे पहुंचते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए अलग प्रकार का थोड़ा सा है, थोड़ा सा इससे अलग है। इसमें हिस्टोरियन, हिस्टोरियन बोलिए मतलब हिस्टोरियन, होटे, होटे। यहाँ पर हम यच का उच्चारण कर रहे हैं, यच शब्द का, यच अक्षर का उच्चारण तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एन लगेगा। अब पूछिए क्यों, क्यों एन लगेगा? इसलिए एन लगेगा क्योंकि जो हम शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो शब्द का जो प्रथम शुरुआत होती है, जो प्रारंभिक शुरुआत करते हैं, यहाँ से शब्द की हम शुरुआत करते हैं, उस पर कम जोर देते हैं। जिसे हमने क्या कहा, हिस्टोरियन, कम समझ, हिस्टोरियन, हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन, टोरियन, हिस्टोरियन, इस पे कम वजन जा रहा है, इस पे कम समय दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, हिस्टोरियन, ठीक है। उसी प्रकार से होटल, होटल, टेल, टेल शब्द कहाँ किसका ज्यादा जोर पड़ रहा है, टेल, होटल, होटल, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, होटल। बोलिए आप लोग हमारे साथ, होटल, स्टोरी। तो यह आपका एक तरीका है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अंग्रेजी को समझने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ लेक्चर के भरोसे, वीडियो के भरोसे आपकी इंग्लिश नहीं मजबूत हो पाएगी। आप खुद खोजिए चीज़ों को, खुद समझने का प्रयास करें अपने बुक्स के माध्यम से। आइए हम कुछ डिग्रियों की बात करते हैं, कुछ पोस्ट की बात करते हैं, कुछ डेजिग्नेशंस की बात करते हैं, जैसे SDO, SP और एक डिग्री MBBS। देखिए यहाँ पर क्या, MA, MA आपके घर में बहुत से लोग पढ़े होंगे, MA किया होगा, LLB किया होगा। ये हम एन लगाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एन MA, एन LLB, एन STO, एन SP, एन MBBS। अब कहेंगे सर ये तो यम से शुरू हो रहा है, फिर एन क्यों लगेगा? देखिए आप एम लिखिए ना, देखिए एम, एम ए से शुरू हो रहा है, एम। LLB, LLB कैसे लिखेंगे? एल, 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 ये आया कि नहीं आया? साउंड शुरुआत LLB, MA। उसी प्रकार SDO, SDO कैसे लिखेंगे? SDO, यहाँ पर भी आया, ठीक। इसी प्रकार से SP, सेम SP, MBBS वही पुरानी बात, M। तो पहला जो हमको लेटर मिल रहा आ, इस प्रकार से यहाँ क्लियर कर लीजिए, क्या हम लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये आज की क्लास में हमने कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं, कुछ ऐसे अलग हट करके उदाहरण हमने आपको बताने का प्रयास किया है जो हमारे परंपरागत नियमों से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि इंग्लिश में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। इस भाषा में आपके साउंड्स का, ध्वनियों का बहुत महत्व है और वह ध्वनियाँ ही इस बात को निर्धारित करती हैं कि कहाँ किस ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा और उसका क्या उच्चारण होगा। तो इस छोटी सी क्लास में आपने इस बातों को समझा। हम चाहते हैं कि आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान समझें, इस वीडियो को देखें और हमारे इस परिश्रम को, हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे कि डेली प्रतिदिन हम आपको
अपनी क्लासेस के माध्यम से आप तक जो भी हो सके पहुंचाने का प्रयास करें। घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं आ गया है। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको अलर्ट मिलेगा, आप सावधान रहेंगे। सुरक्षित रहिए, आराम से रखिए और पढ़ते रहिए, जरूर पढ़ते रहिए। पढ़ाई का दुरुपयोग मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।